बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी को राम राम सत्साहिब। आज फिर हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ में, और हमारा उद्देश्य किसी की निंदा या किसी की आलोचना करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है जन समाज के सामने सच्चाई रखना। हम ये चाहते हैं कि कोई भी हमारा भाई बहन किसी कारण से भ्रमित ना हो और वो किसी अज्ञान में ना जिए। हर किसी को सच्चाई का पता होना चाहिए और सत्य मार्ग को ग्रहण करे। नितिन दास जी जो है हर समय संत रामपाल जी महाराज जी को टारगेट करते रहते हैं अपने सत्संग में। तो आज देखते हैं ये कितने पानी में है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो धर्मदास बेहोश हो गया, लेकिन कबीर साहब का वचन नहीं पलटा उसने भी। अपने ही लड़के को काल का दूध कह के निकाल। तो जब वो अपने सगे लड़के को निकाल रहा है सिद्धांत के दम पे, तो तुम कौन सा मेरे सगे लड़के हो भाई? तुम तो मेरे सगे भी नहीं हो। हाँ, जो मेरा तुम्हारा रिश्ता है वो सगे से भी ज्यादा अटूट रिश्ता है, लेकिन वो तब है जब सिद्धांत पे चलो तो कमाल। जो कबीर साहब का ही लड़का कहला रहा है उसको नहीं निकाला क्या? निकाला, उसको भी निकाला जब सिद्धांत पे नहीं चला। इसलिए सिद्धांत पे चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। नितिन भाई जो है सिद्धांत की बात कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं नितिन भाई के सिद्धांत कहाँ तक सही है। क्या नितिन भाई खुद सिद्धांत पे चल रहे हैं? साहब, बैराग साहब, हम राम सेवक साहब के शिष्य हूँ, क्योंकि हम बहुत पुराने गुरुओं से हैं, देखते चले आ रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन ऐसे गुरुद्रोही हमारे नितिन साहब ऐसे गुरुद्रोही निकल गए हैं कि सारे संसार में गुरु निंदा कर रहे हैं। साहब का अवतार बोल रहे हैं, साथी बता रहे गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द बिन हो ना हो, ताको काल घसीटिए राक्षस राह बिचारी का करे, पंछी ना करे विचार, अपना मार्ग छोड़ तो फिर उजाड़। अगर गुरु को छोड़ के जा रहा है तो देखो कहाँ जाता है। अगर हम गुरु से जाएंगे भाग करके तो हम कहाँ जाएंगे? साथी बता रहे कि हारी जो लकड़ी तगे, मीन तगे जो जंग, कहाँ कबीर जो संत सगे रही किसका संत, देखो कहाँ जाता है। हमारे आश्रम का बुराई करके और हम जिस थाली में खाएं उसमें सुराग करें, एक ढूंढ कर कहाँ लाया था। ये सब हमारे शब्द विलास का बीजक का साथी जोड़ करके एक कहाँ नाम प्रताप को जोड़ करके बुराई कर रहा है, क्योंकि हमारे संतों की बुराई कर रहा है। हम चाहते हैं, हम तो सोचे कि अच्छा नितिन साहब निकलेगा सबको जोड़ेगा, लेकिन पहला काम है गुरु को द्रोही बना देना। तो आप तो कबीर बन गया है, ऐ बन गए हैं का कहिया था रामानंद। ऐसे कहीं हुआ है? रामा कबीर तो 52 कसौटी। हम नितिन साहब की कसौटी लेंगे, ये कसौटी उतर जाए फिर हम देखूंगा कैसा नितिन साहब है। जब आप राधा स्वामी में थे तो तुम्हारा मूल ज्ञान कहाँ था? कहाँ कबीर थे जी? कहाँ कबीर थे जी? ऐसा बोलना गलत है। अरे किसी की बुराई, किसी है तो साधु हो, साधु में नाम लिखाए हो तो संसार में बुराई फैला रहे हो है? क्योंकि अब गुरु से कहें, गुरु से कपट मित्र से चोरी के हो, निर्धन के हो कोई, इसका नतीजा आप पाओगे। हमारा लोगों कहे गुरु साहब कबीर साहब देंगे इसका नतीजा, हम दूसरा कोई देने वाला नहीं है। अभी आपने देखा नितिन दास जी को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है उनके गुरुजी ने, और उनका आश्रम में जाना भी बंद कर दिया है। इसके बारे में जब उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी आपको तो गुरुद्रोही घोषित कर दिया है और आपके गुरु ने आपका आश्रम में जाना बंद कर दिया है, तो इसके ऊपर नितिन दास जी ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं नितिन दास जी के विचार। और जब गुरु अपने दिल से निकाल देता है शिष्य को, तो समझ लो उसका कल्याण नहीं हो सकता। अब ये नहीं कि कोई भी गुरु कि तुम कहो तुम्हें भी तो निकाल दिया है। पहली बात तो मैंने कोई सत्संग सुना ही नहीं था बैराग साहिब का। बिना सत्संग सुने मैंने नाम दीक्षा लिया, केवल मोहर के लिए कि इस पंथ में मेरी मोहर लगे, बस। समझे? तुम लोग सत्संग सुन के आ रहे हो मेरा। मैं ऐसे गुरु के पास गया था जिसका मैंने कभी सत्संग नहीं सुना, शक्ल नहीं देखी, और जाके केवल मोहर लगवाई क्योंकि मैं मदन पंथ में आना चाहता था। मैंने कोई सत्संग नहीं सुना उनका। मैं किसी के ज्ञान का गुलाम नहीं हूं कि तुम कहते हो नितिन दास ने भी तो कहीं से ज्ञान लिया है। मैं किसी गुरु से ज्ञान लेके नहीं बैठा हूं, ये भूल जाना।
ये स्वयं परमात्मा ने ज्ञान दिया है, वरना जो आज मैं बोल रहा हूं वही बातें गुरुजी बोल रहे होते। जो तुम कहो कि नितिन दास ने भी तो कहीं से ज्ञान लिया है, तो तुम्हारी बेवकूफी है इसमें, बेवकूफी, मूर्खता। और ये वीडियो, ये ऑडियो कहीं डाल मत देना तुम गलती से। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है गुरु और शिष्य का। अभी आपने देखा कि नितिन दास जी ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है कि मैं केवल वहां मोहर लगवाने के लिए गया था और मैंने गुरु जी का यानी उनका बैराग दास जी का कोई सत्संग नहीं सुना, मुझे तो केवल मोहर लगवानी थी और मैंने ज्ञान मुझे सीधा परमात्मा ने दिया। यानी कि कबीर साहेब जी ने भी गुरु बनाया था रामानंद जी को, और वो साक्षात परमात्मा थे, उन्होंने अपने गुरु की रिस्पेक्ट की थी। लेकिन नितिन दास जी ने यहाँ पर अपने गुरु की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं की। जब गीता में लिखा हुआ है, जब जैसे जैसा गुरु करेगा वैसे वैसे ही चेले करेंगे। अगर गुरु अपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो उसके चेले भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो सिद्धांत नंबर 1 जो कि नितिन दास जी आप फेल हो गए हैं। नितिन दास जी ने गुरु शिष्य का जो सिद्धांत है वो भी नहीं निभाया है। तो पहले ही सिद्धांत में नितिन दास जी खुद फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। परखने के लिए सबसे अच्छी चीज है दोस्तों, आप सीधे जहां भी नाम लेने जाते हो, आप सीधे डायरेक्ट नामदान लेते वक्त गुरु से ये पूछो, अगर गुरु नाम दे रहा है कि गुरुजी आप काम धंधा क्या करते हो, आप अपने जीवन यापन के लिए क्या काम करते हो। अगर वो गुरु के पास कोई जवाब ना हो तो उस गुरु को तत्काल त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो गुरु चेलों की कमाई से जिंदगी बिता रहा है। समझ रहे हो दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं? सीधे गुरु से पूछो कि गुरुजी आप अपनी मेहनत की कमाई खाते हो या आप चेलों का दान खाते हो। जो गुरु कहे कि भाई मैं तो चेलों का जो दान आता है उससे मेरा गुजारा चल रहा है, तो उस गुरु को तत्काल ही त्याग देना चाहिए। असली संत वो होता है जो खुद भी कार्य करता है, खुद भी कर्म करता है और लोगों को भी खिलाता है। उनका ये कहना है कि जब भी आप किसी गुरु के पास नाम दीक्षा लेने जाओ तो उससे ये पूछो कि आप कुछ काम धंधा करते हो या नहीं करते हो, या चेलों की कमाई पर ही रहते हो। ये कहता है सच्चे गुरु यानी पूरे गुरु की ये पहचान होती है, पूरा गुरु खुद काम करता है, वो चेलों से कभी दान नहीं लेता। नितिन दास जी का कहने का मतलब है, ये इनकी पहले की वीडियो है जो कि इन्होंने ये सिद्धांत खुद ही बनाया था। अब देखिए अपने सिद्धांत का खुद ही खंडन करते हुए नितिन दास जी। तो जो लोग ये कहते हैं कि नितिन दास पैसे मांगता है प्रचार के लिए, अगर उसमें दम है प्रचार करना है तो अपने पैसे से करे। अब समझो मेरी बात, जो लोग ये कहते हैं उनको अच्छी तरह समझा देना कि जिन वीडियोस को तुम देख के जागे हो, पहले पता नहीं कहां धक्के खा रहे थे ये लोग, किस गुरु के पास बैठे हुए थे और 84 में जाने की तैयारी कर रहे थे। जिस नितिन दास ने अपने पैसों से मोबाइल खरीदा, अपने पैसों से मोबाइल खरीदा, अपने पैसों से मोबाइल का इंटरनेट खरीदा, कनेक्शन खरीदा और फ्री में तुम्हें ये ज्ञान दिया। संतों के पास देखो आजकल के 3-3 हजार रुपए की क्लास लेते हैं बैठने के। तुम्हें सत्संग सुनना है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 2-2 हजार, 4-4 हजार, 10-10 हजार का रजिस्ट्रेशन है। जाके देखो जरा, नाम दीक्षा के लिए 51-51 हजार रुपए आरती चौका होता है, तब नाम दीक्षा मिलती है। लेके देखो जरा, तुम्हें जो ज्ञान मिला है हमारे मोबाइल से, तुम हमारे मोबाइल की कीमत हमें दे दो जरा। जितने हजार का मैंने मोबाइल दिया है तुम उतने हजार मुझे वापस करो, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए। नहीं तो जो ज्ञान मैंने तुम्हें समझाया है वो ज्ञान तुम्हें मुक्ति नहीं देगा। अब बताओ अब क्या करोगे? अब किसी और का ज्ञान सुनोगे? तो ऐसे ही बहुत से बेशरम इस पंथ में घुसे हुए हैं और बिना नाम लिए उन बेशर्मों की हालत खराब कर दूंगा। याद रखना इस बात को। जैसे तू इंपॉर्टेंट है तेरे घर वालों के लिए, वैसे ही हर जीव इंपॉर्टेंट है उस परमात्मा के लिए। उस परमात्मा के लिए एक एक जीव इंपॉर्टेंट है, और उस तक ज्ञान पहुंचाने के लिए लाख क्या 10 करोड़ रुपए भी लगाने पड़ जाएं तो नितिन दास लगाएगा, लोगों से मांगेगा। मुझे किसी बात की शर्म नहीं है, याद रखना इस बात को। इतनी भी शर्म नहीं है कि इतनी भी शर्म हो। और आगे तो मैं ये सोच के बैठा हूं कि जितने भी सत्संग करूंगा, जहां जहां भी सत्संग होंगे, जो भी सत्संग करवाएगा वो सेवा देगा। टीवी में प्रचार के लिए सेवा देगा, पर्चे छपवाने के लिए सेवा देगा, बैनर लगवाने के लिए सेवा देगा। क्योंकि जब तुम निकले हो
तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि और जीवों को निकालने में भी तुम मदद करो। ये तुम्हारा फर्ज बनता है। अभी आपने सुने नितिन दास जी की विचार, देखा एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा गुरु जो होता है कभी चेलों से दान नहीं लेता और वो जो है अपने ही दम पर अपना निर्वाह करता है अपनी कमाई से, और दूसरी तरफ जो है खुद वो दान लेना शुरू कर दिया। यहाँ तक कहा कि अगर कोई सत्संग करवाएगा तो उसको सेवा देनी ही होगी। और किस तरह से मतलब एक लैंग्वेज भी बड़ी नितिन दास जी की हमें तो देखकर थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि किस तरीके से बात कर रहे हैं। उनका हुआ कि नितिन दास जी ने पहले बोला था कि दान नहीं लेना है और आप दान लेना शुरू कर दिया, तो कुछ चेले जो होते हैं उन्होंने इस बात का ऑब्जेक्शन किया, गुरुजी आप तो पहले दान नहीं ले रहे थे, अब दान के लिए बोल रहे हो। तो नितिन दास जी जो बिल्कुल भड़क गए। ये क्या पाल जी महाराज जी के जो कच्चे घड़े थे ये नितिन दास जी उनको उठा लाए। जैसे कोई कच्चा फोड़ा होता है, डॉक्टर भी कच्चे फोड़े पर कभी चीरा नहीं लगाता, लेकिन नितिन दास जी ने कच्चे फोड़े पर ऑपरेशन कर दिया। अब ये जो है इनके लिए ही मुसीबत बन गए हैं, समझ रहे हो। कच्चे फोड़े जो संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं समझ सके वो नितिन दास जी को क्या समझेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग है, उनकी जो नियम मर्यादाएं हैं वो बिल्कुल प्रमाणित है। और तो संत रामपाल जी महाराज जो है, जो डाकू थे, चोर थे, उनको साधु संत बना रहे थे। लेकिन नितिन दास जी ने क्या किया, नितिन दास जी ने सब चीजें छुड़वा दी। इनकी कोई मर्यादा नहीं है, भक्ति मर्यादा, इनके कोई नियम नहीं है, सब छुड़वा दिया और ये कह दिया तुम ही भगवान हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही आत्मा हो और भगवान तुम ही हो। जब मैं ही भगवान हूं, मैं ही आत्मा हूं, तो लोगों के अंदर क्या आ गया, अहम आ गया, मैं। कि जब जैसे हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान मान लिया था और जैसे रावण ने खुद को ही भगवान मान लिया था, मैं ही मैं, जब जहां मैं आ जाती है वहां अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो वहां पर जो है इंसान जो होता है देव, वो मानव नहीं रहता, वो राक्षस बन जाता है। आपको प्रमाण दिखाते हैं, देखिए इस वीडियो में नितिन दास जी किस तरह से भड़क रहे हैं। देखिए कच्चे फोड़ों पर ऑपरेशन करने का नतीजा कि भक्ति से तो उनका कोई मतलब है नहीं, भक्ति तो गई तेल लेने। जो हमारे सत्संग सुन सुन के जागे, जिन्होंने मुझे गुरु धारण किया और अपनी हरकतों की वजह से इस पंथ से निकाल दिए गए, कान पकड़ के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया मैंने। अब उनको मिर्ची लगती है क्योंकि इस पंथ में आके मान सम्मान मिल रहा था, लोग उनको परम ज्ञानी समझ रहे थे, लोग उनको महात्मा समझने लग गए थे, लोग उनको संत मानने लग गए थे। और जैसे ही मैंने कान पकड़ के निकाला, अब आ गए अपनी असली औकात पे, माँ बहन की गालियां देने लगे। अब कहां गया परमात्मा, अब कहां चला गया तुम्हारा सारा ज्ञान। बस उतना ही था जितनी देर तुम्हें हाँ जी वाजी वाजी हो रही थी। तो यही हंसना और हंसी मस्करी खेल हराम है, ये नहीं संतों के काम, कबीर जी की वाणी है। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं हंसिए गाए किनु न मिलिया जिन मिलिया तिन रोए, और हास्य गाए जो हरि मिले तो कौन दुहागन होए। ये जो नितिन दास जी है, ये बात जितनी भी वीडियो बनाते हैं उसमें बात कम करते हैं, हंसते ज्यादा है। हमेशा झूठ हंसता है, सच कभी हंसता नहीं है। तो झूठ हंसता हमेशा, सच कभी हंसता नहीं है। अरे भाई सिद्धांत तो देखो, जिस समय राम और रावण का युद्ध हुआ था तो रावण हंस रहा था, जो झूठ था वो हंस रहा था, लेकिन जो राम जी थे, जो सच के रास्ते पे खड़े थे, राम जी कभी हंस नहीं रहे थे, राम जी के चेहरे पर हंसी नहीं थी। तो सच कभी हंसता नहीं है, झूठ है वो हमेशा हंसता है, यही सिद्धांत है। तो आप खुद परख सकते हो, नितिन जी की लाइव वीडियो में जाकर देख सकते हो ये बात बात में कितना हंसते हैं। तो ये संतों के काम नहीं है, ये इस सिद्धांत में भी नितिन जी फेल हो गए हैं, फेल होते नजर आ रहे हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे कई आत्मज्ञानी आपने देखे हैं जो शुरू में ऑडियो भेजते हैं, ऑडियो में पूरा ज्ञान समझाते हैं, उनकी आवाज आपके दिलों तक पहुंचती है। अगर वो सच्चा आत्मज्ञानी है तो वो कभी भी अपने आप को हाईलाइट नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि उसका मकसद खुद को हाईलाइट करना नहीं होता, उसका मकसद होता है आपका कल्याण करना। और मैं जहां तक समझता हूं कि उसकी आवाज आपके कल्याण करने के लिए बहुत है दोस्तों।
उसकी आवाज आपकी आत्मा को झंझोड़ देगी, उसकी आवाज आपको आकर्षित करेगी। अगर वो सच्चा आत्मज्ञानी है तो वो कभी भी इस जड़ शरीर को, इस जड़ चेहरे को कभी आपके सामने पेश नहीं करेगा। सुने आपने खंडन साहिब जी के विचार क्या कह रहे हैं? जो असली आत्मज्ञानी होगा वो उसकी केवल आवाज ही काफी है ये लोगों के लिए। जो आत्मज्ञानी होगा, जो असली आत्मज्ञानी होगा, वो ये जड़ शरीर यानी इस शरीर को कभी सामने पेश नहीं करेगा। वो केवल अपनी आवाज के माध्यम से बोलेगा और अपनी आवाज से ही पूरे विश्व को समझा देगा। उसकी आवाज ही काफी है पूरे विश्व के लिए। ये बात नितिन दास जी कह रहे हैं कि मैं कभी सामने नहीं आऊंगा, मेरी आवाज ही काफी है। लेकिन खंडन साहिब जी अपनी बात का खंडन करते हुए देखिए, यहाँ यूपी में ही है बस, पूरे वर्ल्ड में मदन साहिब की वाणी है, चौथी गद्दी हुई अवतारा, ताको विदित सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई और वासे पार कोई नहीं पाई। ये कबीर साहब की वाणी है। जब मदन साहब को मिले थे तो मदन साहब को बोला कि तू प्रचार करना। वो कहते मैं कैसे प्रचार करूंगा भाई इतना। वो कहते चल कोई बात नहीं, एक ऐसा बंदा आएगा तेरे पंथ में जो पूरी दुनिया को जगाएगा और मैं उसके सिर के ऊपर बैठूंगा आके और उसके सत्संग को कोई काट नहीं पाएगा। ये बंदी छोड़कर मैं इस पे करूंगा सत्संग अभी तो लोगों को एकदम मिर्ची लगेगी, मदन पंथ वालों को, ये तो क्या बोल रहा है, लेकिन दुनिया जागेगी। देखा आपने खंडन साहिब जी को, एक तरफ बोल रहे हैं मैं कभी सामने नहीं आऊंगा, मेरी आवाज ही काफी है, और ये जड़ शरीर लेकर के मैं सामने नहीं आऊंगा। जो असली आत्मज्ञानी होता है वो आवाज के माध्यम से ही अपना सारा काम करता है, उसको शरीर में आने की जरूरत नहीं है। और वे दूसरी तरफ पूरा लाइव आकर के भाषण दे रही है जनाब, एक घंटा लाइव आते हैं। तो खंडन साहिब जी खुद ही बोलते हैं कोई अपनी बात को और खुद ही उसका खंडन करते हैं। एक हमारे खंडन साहिब जी राजनीति में है, दूसरे खंडन साहिब जी ये इसमें आगे आध्यात्मिक में। चाल, विहंगम चाल, पता नहीं क्या क्या बोल दिया विहंगम चाल के ऊपर। कभी सपने में भी नहीं समझी होगी विहंगम चाल क्या होती है। विहंगम चाल का मतलब होता है जहां पर मृत्यु हुआ है वहीं से विहंगम चाल को पकड़ लो, उड़ारी मारो, अपने मूल में समा जाओ, ना कि हॉस्पिटलों के चक्कर काटो। कछुए का उदाहरण देता हूं मैं। कछुआ विहंगम चाल से अपनी सूरत को समेट लेता है। जहां जहां सूरत फंसी होती है वहां से एकदम समेट लेता है और अपने आप में स्थित हो जाता है। अभी आपने सुने नितिन दास जी के विचार, वो विहंगम चाल जो बता रहे हैं कछुए की चाल बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कछुए की चाल को विहंगम चाल बता रहे हैं, और जबकि जो विहंगम चाल होती है वो पक्षी की चाल होती है। और जो इनके जो शिष्य है वो इनसे अच्छा ज्ञान रखते हैं नितिन दास जी से। आइए सुनते हैं उनके जो शिष्य है उनके विचार। उन्होंने कबीर साहिब की वाणी पढ़ ली होगी या संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन लिए होंगे, इसलिए उन्होंने सही जवाब दिया है। आइए इनके शिष्य के विचार सुनते हैं, विहंगम चाल किसे कहते हैं। सतनाम साहिब बंदगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो संत महात्मा है ना, वो जो सच्चे संत हैं जैसे कबीर साहब जी हैं, तो कबीर साहब जी ने जो उदाहरण दिया वो पक्षी का दिया है, क्योंकि उस जमाने में हवाई जहाज का तो आविष्कार हुआ नहीं था। अच्छा। तो सबसे बड़ा जो बेस्ट भक्ति का जो उदाहरण है वो पक्षी का है। कबीर साहब जी ने बताया है कि अचल विहंगम चाल हमारी, तो विहंगम कहते हैं पक्षी को, और विहंगम का मतलब यहाँ हवाई जहाज से नहीं है। अभी आपने दोनों गुरु शिष्य के विचार सुने, नितिन दास जी के और उनके शिष्य के विचार। दोनों के विचार अलग अलग है। विहंगम चाल को एक तो पक्षी की चाल बता रहा है, एक बता रहा है कछुए की चाल। नितिन दास जी बता रहे हैं जो कछुआ होता है वो जो है जब उसके ऊपर कोई संकट आता है तो वो अपने अंगों को अंदर सिकोड़ लेता है, तो इसको बोलते हैं विहंगम चाल। और बोलता जब ये इसी तरह जब हमारी मृत्यु होगी यानी कोई शरीर छोड़ता है तो उसको क्या करना होता है, अपनी सुरती को अपनी आत्मा में प्रवेश करना होता है, बस यही मोक्ष होता है। इनके हिसाब से यही विहंगम चाल होती है। भाई साहब विहंगम चाल का आपको पता ही नहीं। विहंगम चाल बोलते हैं पक्षी की चाल। दो चाल होती है, एक पपील की चाल यानी चींटी की चाल, एक होती है पक्षी की चाल विहंगम चाल। जैसे चींटी होती है
पहले जब पेड़ पे चढ़ती है तने तने से डार पे जाएगी, डार से फिर शाखा पे, फिर पेड़ की चोटी पे जाएगी, पत्ते के माध्यम से चोटी पे जाएगी। और पक्षी जो होता है नीचे से उड़ता है सीधा डायरेक्ट पेड़ की चोटी पे जाकर बैठ जाता है, उसको बोलते हैं विहंगम चाल। जो कपिल चाल होती है ये इनकी ऋषि महर्षियों की यानी योगियों की होती है, और जो संतों की होती है वो विहंगम चाल यानी पक्षी वाली चाल होती है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ऐसा बताते हैं। एक समय में जो है गीसा पंथ में जो पहले था तो वहां पे एक शब्द बोला था किसी भाई ने, तो वहां था कि मूल कमल से सीधी सड़क जात है, और सतनाम के दोनों अक्षर बोले थे कि स्वतनाम ले जा उड़ा के, यानी कि मूल कमल से सीधी सड़क जाता है। इन मूल कमल से लेकर के यहाँ त्रिकुटी तक, यहाँ से यहाँ तक त्रिकुटी तक जो है ये सीधी सड़क जाती है। मूल कमल, स्वाद कमल, हृदय कमल और जो है कंठ कमल, फिर त्रिकुटी तक ये जो है सीधी सड़क जाती है। उसके बाद जो होता है जो सतनाम के 2 अक्षर होते हैं वो जो है पक्षी की तरह उड़ा के लेके जाता है। जैसे विदेश में अगर हम रह रहे हो और हमें अपने घर वापस आना है तो जहां पर हमारा घर है विदेश में, वहां से लेकर एयरपोर्ट तक हमें किसी बस या कार से आना पड़ेगा। उसके बाद एयरपोर्ट के बाद जो है हम बस कार से आगे नहीं जा सकते, उसके बाद हवाई जहाज से जाना होगा। हवाई जहाज जो है समुद्रों को लांघता है। ठीक इसी प्रकार जो विहंगम चाल होती है, पक्षी की जो चाल होती है, संतों की विहंगम चाल होती है, जब ये आत्मा यहां से चलती है तो ये ब्रह्मांडों को लांघती है। यानी कि हमारा जो देश है, कबीर साहब कहते हैं अंड पिंड पार सो देश हमारा है, यानी उस देश में अपने देश जब जाना है तो ये आत्मा विहंगम चाल से जाती है। तो विहंगम चाल में जो गुरुजी पहला मंत्र देते हैं मूल कमल से लेकर के यहाँ त्रिकुटी तक, ये जो है पहला मंत्र से हम यहाँ त्रिकुटी तक आ जाते हैं। उसके बाद जो सतनाम के 2 अक्षर गुरुजी देते हैं उससे हम सर पुरुष के 21 ब्रह्मांड और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड को पार करते हैं। और जो सार नाम जो गुरुजी देते हैं, तीसरा जो नाम देते हैं, उस सार नाम की कमाई से हमें अपने सतलोक में एक अपना जो है निजी स्थान प्राप्त होता है, अपने परमात्मा के पास चले जाते हैं। वहां पर फिर उस अमरलोक में जाने के बाद इस संसार में लौटकर फिर हम कभी नहीं आते। तो ये है विहंगम चाल का पूरा प्रोसीजर जो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग में बताया है। आखिर आप जानना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी को कोई भी ज्ञान में झूठा साबित क्यों नहीं कर सकता? क्या आप जानना चाहते हो? तो आगे की वीडियो जरूर देखिए। पहले हम एक क्लिप चलाते हैं। ये जो क्लिप है नानक देव जी की, जिसमें नानक देव जी जो है सतनाम का मंत्र जाप कर रहे हैं। इस क्लिप को पूरा देखिए। उसके बाद नितिन दास जी के विचार जो है उनकी क्लिप चलाई जाएगी। फिर दोनों का जो कंपैरिजन सामने आएगा उससे आपको निर्णय हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को आखिर क्यों कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता, इसके पीछे क्या कारण है। का अनुवाद है हिंदी में। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है। इसमें पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। समुद्र दी साखी पृष्ठ 559 559 यहाँ है साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर 2 अक्षर 2 वर्ड। ये है वह 2 अक्षर। क्लियर कर दूं पुणात्माओं, किसी को ये पता लग भी जाए, लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यह क्या बताया कबीर परमेश्वर ने, कहे कबीर अक्षर 2 भाग बोल लो, जाप करना इसका, और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहाँ कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया,
उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है, तो वो ऐसा होगा। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो अधिकारी होगा तो रक्षा होगी ना, सतनाम के जाप से भी कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा वीडियो में नानक देव जी जो है ओम सोहम मंत्र जो है जाप करते हुए जा रहे हैं, यानी कि इस ओम सोहम मंत्र का जाप नानक देव जी कर रहे हैं। अब सुनते हैं नितिन दास जी के विचार। नितिन दास जी क्या कहते हैं। पता ही नहीं है ओम और सोहम होता क्या है। गरीबदास जी कहते हैं ओहम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। अब कौन समझाए इन बेचारों को। ये ओम सोहम को मंत्र मान के जपते हैं, ये सब अज्ञान है। 52 अक्षरों में सार नाम लेके घूम रहे हैं, हद कर दी। और गरीबदास जी कह रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर यामे ना ही राम रंग हो रही हो, कागज कलम कलेस राम रंग हो रही हो, और वो रहा शेष का शेष राम रंग हो रही हो। तो अभी आपने सुना नितिन दास जी के विचार। नितिन दास जी ने कहा है कि ओम सोहम मंत्र जो है वो जाप करने का नहीं है। ये अटैक जो है सीधा सीधा टारगेट इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं किया, ये टारगेट इन्होंने नानक देव जी को किया है। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को झूठा साबित नहीं किया, इन्होंने नानक देव जी को झूठा साबित किया है। अभी आपने प्रमाण देखा नितिन दास जी ने जो है कि ओम सोहम मंत्र जाप करने का नहीं है, जबकि नानक देव जी जो है ओम सोहम मंत्र जाप कर रहे हैं। तो अब आपके सामने ऑप्शन है, या तो नानक देव जी को सच मान लो या फिर नितिन दास जी को सच मान लो। तो जो नितिन दास जी है अपनी वाणी में जो है ज्यादातर नानक देव जी की वाणियों का रेफरेंस देते हैं और नानक देव जी को ही झूठा साबित कर रहे हैं। देखो, तो अब जो है अगर आप नितिन दास जी को सच मानते हो तो नानक देव जी कबीर जी की वाणी आपके लिए अपने आप ही झूठी साबित हो जाएगी। और अगर आप नितिन दास जी को झूठा मानते हो, नानक जी को सत्य मानते हो, तो नानक जी है जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पक्ष में खड़े। तो संत रामपाल जी महाराज सच्चे संत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को झूठा साबित इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को झूठा साबित करने से पहले आपको संतों की वाणी को झूठा साबित करना पड़ेगा। नानक देव जी, धर्मदास जी, गरीबदास जी महाराज, कबीर साहिब, अन्य को की वाणियों को झूठा साबित करना पड़ेगा, अन्य संतों को झूठा साबित करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी को झूठा साबित करने से पहले आपको वेदों को, गीता को, कुरान शरीफ को, बाइबल को, पुराण को, इनको झूठा साबित करना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज जी को झूठा साबित करने से पहले। तो इसीलिए कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी को झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हर बात प्रमाण के साथ कहते हैं और ठोस प्रमाण देते हैं। बिना प्रमाण के संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात नहीं बोलते। क्योंकि आपकी सांसों में इन अधूरे गुरुओं ने ओम सोहम बसवा दिया है, बस चुका है वो आपकी सांसों में। सांस लेते भी हो तो काल का नाम ले रहे हो ओम। तो भाई इस चीज से मुक्ति के लिए आपको मैं आज एक नाम देता हूं। जैसे ही आप श्वास अंदर खींचते हो तब आप क्या करो, जो ओम सोहम वाले हैं, स्पेशली जिनकी सांसों में काल का नाम बस चुका है, या सोहम वाले हैं, जब आप सांस लेते हो तो सांसों में उच्चारण करो सत्य, और जब सांस छोड़ते हो तो उच्चारण करो कबीर। सांस लिया सत्य, सांस छोड़ा कबीर, सत्य कबीर, सत्य कबीर, सत्य कबीर। तो ये आप नाम लो। ये केवल इसलिए दी जा रहे हैं जो लोग ज्यादा परेशान हो गए हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि 52 अक्षर तो छुड़वा दिए हैं दोस्तों। 52 अक्षर तो ये भी हैं, लेकिन ये केवल इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपके श्वासों से ये ओम सोहम खत्म हो जाए। तो जो श्वासों पे काल का नाम रट रहे हैं तो वो सत्य कबीर करें, और जो 52 अक्षर लेके बैठे हैं वो अपने मन में सत्य कबीर का जाप करें। केवल इसलिए क्योंकि आप अरदास कर रहे हो कि कुछ तो दे दो, केवल इसलिए। तो जब 52 अक्षर से परे का जब नाम मिलेगा तो आपको ये नाम भी छुड़वा दिए जाएंगे। बिल्कुल फिक्र मत करना दोस्तों, 52 अक्षर का कोई भी नाम आपको नहीं दिया जाएगा जब तक गुरु आपको परख नहीं लेते। ये जो नितिन भाई साहब है ये कह रहे हैं कि ओम सोहम मंत्र जाप नहीं करना, ये तो हम छुड़वा देते हैं, और अपने आप क्या दे रहे हैं, सत कबीर नाम दे रहे हैं। यानी 52 अक्षर छुड़वा रहे हैं और 52 अक्षर ही दे रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर हो और वो डॉक्टर जो है चतुर चालाक डॉक्टर, और वो कहे कि तुम जो गुड़ खाते हो गुड़ को छोड़ दो, ये लो चीनी ले लो, चीनी का नाम ही शुगर है
तो भाई साहब वो काम ये नितिन दास कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो 52 अक्षर है उनको छुड़वाकर अपने 52 अक्षर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो वही बात है कि दोगला इंसान जो होता है वो ऐसी हरकतें करता है। तो नितिन दास जी जो है सरासर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं 52 अक्षर जाप नहीं करने, फिर 52 अक्षर खुद ही दे रहे हैं, फिर कहते हैं हम छुड़वा देते हैं। अरे भाई दे ही क्यों रहे जब छुड़वाने हैं? वो इनको डायरेक्ट वो तोप दे दो ना जो तुम ले बैठे हो, 52 अक्षरों से पहले कौन सी तोप ले रहे हो, दे दो उनको डायरेक्ट। क्यों इनका टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहका रहे हो? ये ऐसी दुर्गा ने बहकाया था ब्रह्मा विष्णु शिव जी को। जब एक बार वो जो ब्रह्मा ने वेद पढ़ लिए तो वेद ब्रह्मा ने देखा कि वेदों में तो अपने पिता का नाम लिखा हुआ है, तो विष्णु और शिव जी को दोनों को इकट्ठा कर लिया। ब्रह्मा जी ने बोले कि चलो माता के पास, हमारे पिता का नाम लिखा हुआ है। तो माता ने देखा कि तीनों ने स्ट्राइक कर दी, ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने, कि पिता का नाम जानना है। तो फिर माता ने कहा कि आओ तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारा पिता कौन है। पहले तो उनको टाल मटोल करती रही, फिर उनको कहा अजय मैं दिखाती हूँ। फिर कहे देखो ये जोत है ना, जो जोत, फिर उनको जोत दिखाई, देखो ये जोत है ना, जो जोत दिख रही है, बस यही तुम्हारे पिताजी है। तो वही काम ये नितिन दास करेगा, तुम्हें कोई शब्द की धुन पकड़ा दे दिखा देगा या कोई जोत दिखा देगा, बस यही हो गया, बेड़ा पार, मुक्त हो गए तुम। बस यही तुम्हारी आत्मा से अब तुम 84 से मुक्त हो गए। बस तो अब तुम्हारी सुरती तब तुम्हारी आत्मा में समा जाएगी। तो यही काम इसके हो गए। इसके पास रियल मंत्र नहीं है, रियल जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी ऑथेंटिक प्रमाणित कोई भी इनके इसके पास कोई मंत्र नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो नूरी तत्व का जो कबीर साहब का जो शरीर बताया गया है आप लोग को, उसकी बहुत 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 ज्यादा उम्र है। मैं मान गया, आपने बोला मैं मान गया, ठीक है। मुझे इतना बताया जाए केवल कि जब वो शरीर यहाँ पे आएगा तो क्या उस शरीर के गुण बदल जाएंगे? जैसे सोना आपके घर में पड़ा है, वो सोना 24 कैरेट का है, आपके पास 24 कैरेट के सोने के बिस्कुट है, मान के चलो एक बिस्कुट है। आप वो 24 कैरेट का बिस्कुट कहीं भी ले जाओ, आप चाहे अपने देश में ले जाओ, चाहे आप अमेरिका में ले जाओ, चाहे जापान में ले जाओ, क्या वो देश के हिसाब से उसके गुण बदल जाएंगे? क्या वो 24 कैरेट से 22 कैरेट रह जाएगा या 20 कैरेट हो जाएगा? आप विवेक लगाओ, विचार करो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जब वही नूरी तत्व जो बोला गया, प्रकाश पुंज का जो तत्व कबीर साहब का बोला गया कि शरीर है, वो सतलोक में अरबों खरबों साल तक जीवित रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो वो तत्व यहाँ 3 लोक में आने के बाद 120 साल में कैसे बूढ़ा हो गया? कैसे बाल सफेद हो गए? कैसे बुजुर्ग हो गए? ये इसका जवाब आपको नहीं दिया जाएगा। आप पूछोगे भी तो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं होगा उनके पास। इसको कबीर साहब का के ज्ञान का क्या है भी मालूम नहीं है। कबीर साहब को सोने का बिस्कुट बता रहा है। अरे भाई साहब ये पारस है, पारस। पारस जानता पारस क्या होता है? पारस अगर कई टन लोहा पड़ा हो ना तो सारे को सोना बना देगा। पारस, पारस की कोई कीमत नहीं होती, पारस की कोई कीमत नहीं होती, अनमोल होता है वो बिल्कुल। तो कबीर साहब पारस थे। और ये कह रहा है कि कबीर साहब जो है सतलोक में ना बहुत उम्र तक जीवित रहता है, जिंदा रहता है और फिर वो मर जाता है। अरे कबीर साहब की वाणी को ध्यान से पढ़ा है। कबीर साहब ने खुद को अविनाशी बताया, जिनकी कभी मृत्यु ना हो, जो कभी ना मरे, अविनाशी, अविनाशी। और कहता कि कबीर साहब बुढ़े कैसे हो गए? अरे भाई उनकी लीला है, वो परमात्मा 3 तरह से संसार में आते, वेदों में लिखा हुआ है। कभी भी जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हो जाते हैं वो। आप कहते हो कि वो बुढ़े कैसे हो गए, 120 साल में चले कैसे गए? फिर वो 250 साल पहले गरीबदास जी को कैसे मिल गए आकर के? अगर वो 120 साल में ही चले गए थे, बूढ़े हो गए, तो फिर गरीबदास जी को कैसे मिल गए अभी छुड़ाने में? वो 250 साल पहले, 600 साल पहले सतलोक चले गए थे, फिर 250 साल दोबारा कैसे मिल गए वो धरती पे आके? थोड़ी कॉमन सेंस है आपके अंदर। आपने पढ़ा कबीर साहब ने क्या कहा है? कबीर साहब की वाणी दिखाते हैं, कबीर साहब ना तो बूढ़े हैं और ना ही बालक है। और ये कहता है जन्म मृत्यु में अविनाशी है कबीर परमात्मा, जिसका कभी विनाश ना होता हो। कबीर सागर से प्रमाण दिखाते हैं आपको। सागर संपूर्ण 11 भाग कहते हैं। अध्याय बोध सागर के 40 नंबर पेज पे हम अगम निगम बोध, यहाँ से सत कबीर वचन, यानी नाथ जी पूछते हैं कि गोरखनाथ जी पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है? तो गोरखनाथ क्या है उम्र तुम्हारी? तो कबीर साहब कहते हैं कि जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी? यानी वो बेवकूफ आदमी है जो मेरी उम्र पूछता है।
असंग युग प्रलय हो गए तम के ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब है सोहम ब्रह्मचारी, 10 कोटि ब्रह्मा भये 9 कोटि कन्हैया, और 7 कोटि शंभु गए मेरी एक पलैया। यानी कि इतने करोड़ों ये ब्रह्म शिव जी मर गए, मेरी एक पल की भी उम्र कम नहीं हुई है, एक पल की भी। जैसे ये कह रहा है ना, सतलोक में कबीर साहब है और वे मर जाते हैं, अपने समय आने के बाद वो बूढ़े होकर के वो मर जाते हैं। तो जैसे बोल रहा है, कहते कि नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं भाट भिखारी, यानी और कह कबीर सोनों को रखना, तो यह उम्र हमारी कि ना तो मैं बूढ़ा हूं ना मैं बालक हूं, तो और यह मेरी उम्र है। जैसे ये कह रहे हैं ना, कबीर साहब बूढ़े कैसे हो गए, 120 साल रहकर गए वो बूढ़े कैसे। भाई साहब कबीर साहब जो है वेदों में उनको युवा कबीर कहा, युवा कबीर, वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो तो एक लीला करते जन साधारण के हिसाब से, और फिर वो यहाँ से लीला करके चले जाते हैं। और कहते कि हाड़ चाम लोहो नहीं मोरे, यानी मेरे हाड़ मांस का शरीर नहीं है, ये 5 तत्वों की काया नहीं है, सतनाम उपासी और तरह तारन तरह अभय पद दाता, यानी मैं मोक्ष पद दाता हूँ, यानी मोक्ष देने वाला हूँ। क्या है कबीर अविनाशी, यानी मैं अविनाशी, कबीर अविनाशी। कबीर जो है वे अविनाशी थे, जो कभी न मरने वाले। और ये नकली जो कह रहा है कबीर साहब जन्म मृत्यु में कैसे आ गए, वो कैसे मर गए, वो तो इसको कबीर साहब का क्या खेगा भी ज्ञान नहीं है। तो हमने जो है नितिन दास जी की सभी बातों को झूठा साबित करके दिखा दिया। नितिन दास जी जो भी बोलते हैं बिना प्रमाण के बोलते हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो जो बात बोलते हैं खुद ही उसी बात का अपने आप ही खंडन कर देते हैं। तो नितिन दास जी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, यथार्थ भक्ति विधि नहीं है। इस संसार में केवल संत रामपाल जी महाराज के पास यथार्थ भक्ति विधि है, उनके पास शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। और उनके जो नाम दीक्षा है, जैसे नितिन दास जो प्रथम मंत्र देता है, दूसरा मंत्र देता है, किसी संत की वाणी में प्रमाणित नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो प्रथम नाम दीक्षा देते हैं, द्वितीय नाम दीक्षा देते हैं, सभी संतों से प्रमाणित करके दिखाते हैं कि ये देखो संतों की वाणी में प्रमाण है। यानी हर चीज, ज्ञान भी प्रमाणित दिखाते हैं और नाम मंत्र भी प्रमाणित दिखाते हैं। यानी एक बात का सैकड़ों प्रमाण देते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो उनके प्रमाणित ज्ञान को छोड़कर अगर हम अन्य के पास जाते हैं तो हम हमारे जैसा कोई मूर्ख नहीं। मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है, संतूर रामपाल जी महाराज जिसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए। सभी को राम राम, सत साहेब, जय बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।